मन्नत, मन्नत तू ठीक है? मैंने कहा था ना, बाबा जी का बंदा है तेरे साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, विक्रांत वहीं था। आपको क्या लगता है मैं आपको इतनी आसानी से जीतने दूंगी? माता रानी के आशीर्वाद के साथ मैं आज आपका भांडा फोड़ के रहूंगी। ये प्रसाद सब में बांट दो। चलिए तो फिर गरबा शुरू करते हैं। हाँ। तो तुम्हारे कैमरा लगाने के बाद मैं उसे स्क्रीन से कनेक्ट करूंगा। वो कैमरा जो आउट हाउस में लगा है, जब वो स्क्रीन से कनेक्ट करेगा तब रेड लाइट ऑन होगी। ओके, उसका मतलब ऑन और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। ओके। बाय द वे ये हम साथ में कर रहे हैं। हाँ हाँ जानती हूँ मैं। तुम्हारे जानने और तुम्हारे मानने में ना फर्क है या? मतलब तुम फालतू की रिस्क लेती हो, तुम बताती नहीं और तुम काम करके आती हो, और तुम शायद पूछना नहीं जानती। एक बार पूछ के देखो, कुछ पूछो, कुछ पूछो। मैं पूछूं? ओके। क्यों? मैं क्यों पूछूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लड़की हूँ। आप कुछ क्यों नहीं पूछेंगे? आप इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि आप लड़के हैं, और लड़के तो होते ही सुप्रीम है ना, उन्हें सब कुछ आता है और वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और अगर उनसे गलती हो भी जाए तो वो उसे सुधार देंगे और फिर बोलेंगे अरे कोई ना, ऐसे ही तो होता है। ओह, मैंने लड़का लड़की की बात कब की? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये भी मेरी गलती है। मतलब क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं कौन सी बात कहाँ लेकर जा रही हूँ, है ना? पर बात शुरू किसने की थी? आपने। मैं तो क्या कर रही थी, चुपचाप जा रही थी ओके बोल के, पर आपने मुझे रोक लिया। फिर भी सारा इल्जाम आप मुझ पे लगाएंगे। मैं कहाँ की बात कहाँ लेके चली गई, है कि नहीं? ये भी कोई बात होती है? देख क्या रहे, गलती मानी अपनी? नहीं, मैं गलती नहीं मानने वाला मिस मन्नत। ठीक है, तो मैं भी नहीं सुनने वाली आपकी। और वैसे भी आप ना याद रखिए, आप अपने कभी भी कोई भी किया हुआ वादा निभाते नहीं है। हमेशा बोलते हैं मैं आ जाऊंगा, पर आते नहीं है। एंड टाइम पे अपने किसी काम में फंस के रह जाते हैं, है कि नहीं? आए बड़े कैमरास आ गए, मैं जा रही हूँ लगाने। हाँ ओह नो, क्या वो अनिरुद्ध ही था मेरा भ्रम? अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए चलिए।
ये मिस मन्नत कहाँ गई? लग गए कैमरास? 2 कैमरास लग गए, एक इधर एक इधर, बट ये बाकी है। देख मैं लगाती हूँ। थैंक गॉड सारे कैमरास लग गए। चल चले। मिस मन्नत कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस मन्नत है कहाँ? मैं आऊं? अब कोई भी त्योहार कलर बॉम्ब्स के बगैर तो अधूरा होता है ना। कलर बॉम्ब्स लेने गई थी, है कि नहीं? पापा, पापा उठिए। पापा, पापा ये सब आपके लिए किया है हमने। आप ऐसे साथ छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज पापा उठिए ना, मेरी मदद कीजिए। अरे किससे मदद मांग रही हो तुम? वो आदमी कभी खुद अपनी मदद नहीं कर पाया, वो तुम्हारी मदद करेगा? अरे लूजर है वो आदमी, और तू लूजर बाप की लूजर बेटी। डू इट फास्ट लूजर। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम्हारी माँ की रसोई नहीं। पता नहीं कहाँ से पैदा होकर आ जाते हैं। एक्चुअली सही मायनों में ना तुम मेरी नहीं, तुम इस बेवकूफ आदमी की बेटी हो। एक बेवकूफ आदमी की महा बेवकूफ बेटी। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जानती है क्यों? क्योंकि मैंने ना बड़ी मेहनत से पैसे और चमक धमक के छोटे छोटे सोने के दारों से ये पूरा झूठ का जाल बुना है। तब जाके मैं ऐश्वर्या राय सिंह बनी हूँ। दुनिया मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन समझती है, हर औरत की परफेक्ट आइडल, एक महान औरत जिसकी बातों का दुनिया यकीन करती है। तो अगर मैं एक गुंडे पर इल्जाम लगाऊंगी तो लोग क्यों नहीं मानेंगे? उसके लिए मुझे कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे बस तेरे बाप का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालकर सबको दिखाना पड़ा और सबने मेरी बात का यकीन कर लिया। प्रॉब्लम शुरू हुई तुझसे। इंसाफ का झंडा लेकर सच की लड़ाई लड़ने निकल पड़ी। तेरी वजह से पापा जी की भी जान चली गई। ये मॉम क्या बोलने जा रही है? मेरी वजह से। और नहीं मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से, तेरी वजह से। तू मेरा सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी ना, इसलिए मुझे मलिका की नकली किडनैपिंग करानी पड़ी। और पापा जी पहुंच गए वहां पीछे पीछे, उन्हें सब कुछ पता चल गया। तुझे पता है सोनिया खन्ना से ऐश्वर्या राय सिंह बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? एक रईस खानदान की अमीर बहू बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया? एक अमीर बेवकूफ आदमी को और एक निकम्मे पति को अपने मुट्ठी में किया। और तुझे लगता है मैं तेरी वजह से ये सब बर्बाद होने दूंगी? हाँ, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मैं बर्बाद क्यों होने दूंगी? वेट, बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब। ओह, आज से पहले मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत और कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब नहीं देखा।
इसको डिफ्यूज करने में टाइम लगेगा और बॉम्ब स्क्वाड को आने में भी। विक्रांत, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा। सर डैड के पास टूल बॉक्स लेकर आओ। सर मन्नत तो ठीक है? मैंने कहा था ना, बाबा जी का बंदा है तेरे साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है विक्रांत वहीं था। दूर ले जाओ इसे यहाँ से। ये हत्यारन यहाँ क्या कर रही है? मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। मम्मी जी, ये सब जो आपको दिखाया जा रहा है ना, सच नहीं है। आप कभी तो यकीन करो मेरा, मैंने नहीं किया है। पता है सबको, कुछ नहीं किया इसने। बस एक तो खून ही तो किए, और तो कुछ भी नहीं किए। वैसे ऐश्वर्या, तुम्हारी जैसी घटिया, चालाक और पत्थर दिल औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। और ये जो तुम नौटंकी कर रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा घटिया घिनौना चेहरा इन सब के सामने आ चुका है। अब तो सिर्फ ये देखना है कि ये सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पति के केस में इंसाफ सबसे ऊंचा था। अब क्या रहेगा? अब भी इंसाफी सबसे ऊपर रहेगा रवीना आंटी। ऐश्वर्या राइजिंग क्रिमिनल है और उन्हें सजा होगी। I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। I'm sorry.